नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली चुनाव में आज एक बार फिर मतदाता सूची से नाम कटने का मामला गर्म रहा। इशू जो रेज हुआ है वो सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के वोट कटने के मामले पे हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कल आरोप लगाया था कि भाजपा के नेता जो है अब संजय सिंह की पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए आवेदन किया हुआ है इन्होंने। इसके जवाब में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया जिसमें ये दिखाया गया था कि सांसद संजय सिंह की पत्नी जो है सुल्तानपुर यूपी की वोटर हैं। तो इस पे जब ये ट्वीट आया उसके बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस पर तीखा हमला बोला है मनोज तिवारी पे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी राकेश शर्मा भी मौजूद थे। राकेश, संजय सिंह ने क्या बोला आज? सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें संजय सिंह ने तो एक तो मनोज तिवारी और जो भाजपा के नेता हैं अमित मालवीय उन पर निशाना साधा है और साथ ही ये कहा है कि जो 4 जनवरी को जो अनीता सिंह का जो है वोटर जो है सुल्तानपुर से काटकर नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिल्ली में ही यहाँ पर वोट डाला है। तो जो ये मनोज तिवारी और अमित वाली जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से सरासर गलत है और इस मामले में झूठ फैलाने के मामले में वो उनको मानहानि का केस करने का भी ऐसा चेतावनी दी है कि वो मानहानि का केस करेंगे। तो एक तो ये था और दूसरा वो ये लगातार ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने संसद में ये मामला उठाया है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों का और रोहिंग्या के नाम पे पूर्वांचलियों इन सब का वोट काटा जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर लगातार जो है वोट काट रहे हैं। और इस बार जो है वो सीधा हमला जो है मतलब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, क्योंकि सबक सिखाना चाहते थे और मेरी ही पत्नी का इन्होंने वोट काटने की कोशिश की। अच्छा, संजय सिंह ने ये बोला कि जो इनका वोट बना हुआ था सुल्तानपुर से वो लोकसभा चुनाव के पहले ही वहाँ से रिमूव कराने के लिए वहाँ पे आवेदन दे दिया था, वहाँ से शिफ्ट करा लिया यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे लोकसभा चुनाव के दौरान अनीता सिंह ने यहाँ से वोटिंग की है। नवनीत जी, क्या भाजपा का क्या स्टैंड है भाजपा पे? क्योंकि तीखा हमला बोला है संजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता अमित मालवीय और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे वो। तो भाजपा क्या इसमें? बाकायदा भाजपा ने जो है भाजपा के जो अध्यक्ष हैं सचदेवा जी और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इस पे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी लिस्ट जो है नई दिल्ली विधानसभा की खासकर उन्होंने पेश किया और दिखाया। और उसमें ऐसा दिखा रहे थे कि जो नाम है, मतलब कई सारे नाम हैं जिसमें 101 घर के नाम पे 144 लोगों का मतदाता सूची है और उसका जो एड्रेस है वो 0 है। एड्रेस जो है, एड्रेस के जगह पे क्या लिखा है कि 0। हाँ, इस तरीके से कई सारे जो वोटर लिस्ट उन्होंने आज दिखाया और कहा कि ये झूठ परोस रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा में ही 61,000 वोट जो है कट गए हैं और ऐसे ऐसे लोगों का जो है वोटर लिस्ट में नाम है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। मतलब उस इन लोगों ने, भाजपा ने वेरीफाई भी किया हुआ है कि ग्राउंड पे वो वोटर एग्जिस्ट नहीं करता है जो उसमें जो लिस्ट इन्होंने जारी की हुई है भाजपा ने। हाँ, भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है, जो आज दिखाया, उनमें ये कहा कि वोटर जो ये वोट में से नाम कटवाने का जो सिलसिला है ये अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है जीतने के लिए पिछले 10 साल से जो है ये वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहे हैं और पिछले 4 साल में 61,000 वोटर जो हैं कम हुए हैं और जो जुड़े हैं मात्र 21,000 जो हैं वो यूथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी वोटर जो जुड़ रहे हैं वो जो है वो 61 से और 70 साल की उम्र में जुड़ रहे हैं। उसके बाद ये भी आरोप था कि एक खास वर्ग के लोगों को जो है जुड़ाया जाता है, ये सब घोस्ट वोटर हैं। इसी पे जो है आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि ये मतलब स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को जो है इनके जो आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान है वो बोल चुके हैं कि रोहिंग्याओं को जो है कि फ्लैट भी दिया गया है और उनको 10-10 हज़ार रुपया भी दिया जाता है और उनको वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वाया गया है। सियासी उठापटक के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली चुनाव कार्यालय की तरफ से भी आज डाटा जारी किया गया है कि पिछले 32 दिन में उसके पास कितने वोटर लिस्ट से नाम हटाने और नाम जुड़वाने के आवेदन मिले। धनंजय, क्या चुनाव आयोग का, क्या दिल्ली चुनाव कार्यालय का क्या कहना है? देखिए, बीते काफ़ी दिनों से दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है राजनीतिक दलों का। इस बीच आज दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें ये कहा गया है कि बीते 29 नवंबर से अभी तक, मतलब आज सोमवार तक 4,85,000 32 दिन में करीब, हाँ 32 दिन में 4,85,000 ऐसे आवेदन मिले हैं जो
मतदाता पंजीकरण के लिए है, मतलब नए वोटर बनने के लिए, नए वोटर, उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब है। दूसरी तरफ 82,450 ऐसे आवेदन हैं जो नाम हटाने के लिए आए हैं। इसके अलावा 1,71,000 वोटर ऐसे हैं जो संशोधन चाहते थे, या कोई नाम परिवर्तन या पता परिवर्तन इस टाइप का है। तो ये डाटा करीब आ रहा, मतलब ये जरूरी नहीं कि 4.8 जो है जो नाम जुड़वाने के लिए, हो सकता है कि जो नाम कटवाने के लिए दिए हो वो भी उसमें शामिल हो। इन सब के बीच 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। उसमें स्थिति पता चलेगी कि दिल्ली में वोटरों की दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने वोटर जो है वोट कर रहे हैं और क्या स्थिति है। और 6 के बाद जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, जो वो प्रक्रिया चलेगी, नहीं प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन जो वोट करने के लिए वैलिड होंगे वो जो 6 जनवरी तक वो भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम आएगा, ऐसा मानना है इनका। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि लोकसभा चुनाव अगर हो रहा है तो हम अपने स्टेट में जाके अपना मतदाता सूची बना लेते हैं। जब विधानसभा चुनाव आ रहा है दिल्ली स्टेट में, तो हम दिल्ली में चुनाव अपना वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, और फिर बाद में जो है हंगामा भी कर रहे हैं कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। तो कुछ जो जैसे कि ये धनंजय बता रहे थे कि चुनाव आयोग को भी तो थोड़ा सा समय मिलता है, समय लेना होता है किसका वोट में नाम जुड़ेगा और किसका नहीं। इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई भी व्यक्ति अगर देश में है तो वो वोट करने का अधिकारी है। अगर मान लीजिए कि वो आज लोकसभा के टाइम में सुल्तानपुर है, या मतलब इसको दूसरे एंगल से सोचा जाए, कहीं पे भी है, गाजियाबाद में कहीं पे भी है, वो वहाँ अपना नाम जुड़वा सकता है, वहाँ के वैध दस्तावेज देने के बाद। अगर विधानसभा चुनाव में दिल्ली आ गया तो दिल्ली में जुड़वा सकता है, उसको वोट देने का अधिकार है। वो देश में कहीं भी रहे, कभी भी चुनाव होता है तो वो दे सकता है। लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन हो तो रही है विशुद्ध रूप से राजनीति। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति 2 जगह वोट ना दे एक ही चुनाव में, बस। ये कानूनी रूप से गलत है। ओखला विधानसभा कार्रवाई भी होती है, ओखला विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे आवेदन भी मिले हैं जो फर्जी पाए गए। लेकिन आज जो अध्यक्ष ने, जो बीजेपी ने जो पुट किया, उसमें कोई एड्रेस ही नहीं है, एड्रेस की जगह पे 0। तो इस तरीके से किस तरीके से बन जा रहा है? तो फिर वो इशू होता होगा वेरिफिकेशन के लेवल में ना। अगर वेरीफाई जो कर रहा है, जो ग्राउंड लेवल BLO वगैरह है जो वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करें ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन BLO वो हमेशा नहीं करता है, वो जब चुनाव होगा नज़दीक होगा तब करता है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव है, उसमें मैंने अपना नाम डलवाया और मैं वहाँ वोट कर गया, वोट करने के बाद मैंने यहाँ नाम डलवा लिया, वहाँ का नाम नहीं कटवाया, तो वहाँ की जो वोटर लिस्ट है उस टाइप की, तो उसमें तो मेरा नाम आएगा ना। बाद में जब सत्यापन होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वोटर कहीं दूसरी जगह पे अपना नाम डलवा रहा है वोटर लिस्ट तो उसको हटवाना। तो जहाँ एक आम नागरिक, देखिए इसमें किस तरीके से राजनीति हो सकती है, कयास हम लगा रहे हैं। एक आम नागरिक जैसे हम जाएं अगर वोटर कार्ड बनवाने के लिए, तो 75 चीजें जो हैं उसमें मांगा जाता है, आप अपना रेजिडेंस एड्रेस दीजिए, वो तो हर जगह आप अपना शपथ पत्र दीजिए, हर जगह लेता होगा, ऐसा नहीं है। और इस तरीके से वैलिड दस्तावेज के बना तो है, आज तो नहीं वही करें। तो ओखला विधानसभा में 8 ऐसे वोटर मतलब आवेदन मिले हैं जिसमें FIR दर्ज कराई गई है। उसमें ये पता चला है कि आधार कार्ड फर्जी था, या जो उसके सपोर्टिव दस्तावेज जो भी थे बनवाने के वो फर्जी पाए गए। उनकी FIR दस्तावेज जो है ना वो नहीं जुड़ेगा किसी भी कीमत पे। अगर अब दस्तावेज कितना प्योर है कितना गड़बड़ है, वो जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे FIR का आदेश दिया हो, तो चुनाव आयोग के पास ये ताकत है, अगर फर्जी कोई बनवाता है, ये करता है कि जो अधिकारी है वो क्या कर रहा है, उस पर ज़्यादा इंडिपेंडेंसी है। अगर वो कुछ मतलब ले दे कर दे, गलत तरीके से कर दे। भाजपा का यही आरोप है कि आम आदमी पार्टी प्रेशर देके गलत दस्तावेज पेश करके जो है घोस्ट रूप से जो है ये वोटर को बनवा रहे हैं, ताकि वो आते हैं वोट करते हैं जिनके फेवर में, फिर वो गायब हो जाते हैं। खैर अभी वोटर लिस्ट से नाम हटाने कटवाने पे पॉलिटिक्स चलेगी, जिस हिसाब से अभी तक की पॉलिटिकल डेवलपमेंट है यहाँ पे, तो हम लोग इस पे आपसे बात करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।